हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं विलियम बटलर यीट्स को एज ए रोमांटिक पोएट। रोमांटिसिज्म के जितने भी ट्रेड्स है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, जिसको हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन पहले विलियम बटलर यीट्स की थोड़ा सा जो ओवरव्यू है मैं आपको वो दे दो। थोड़ा सा जो उसकी ओवरव्यू है वो मैं आपको दे देता हूँ। असल में विलियम बटलर यीट्स जो है क्या है, इसकी जो अर्ली पोएट्री है वो रोमांटिक है। उसने अपनी कैरियर जो है एज ए रोमांटिक पोएट शुरू की थी और बाद में ये इसने अपनी कैरियर एज ए मॉडर्न पोएट ख़त्म कर दी। इसकी जो अर्ली पोएट्री है वो स्पेंसर जो है, शेले जो है और ब्लेक जो है इसको इको देती है, यानी कि उसकी इन्फ्लुएंस जो है वो इसकी पोएटिक कैरियर में एक डोमिनेंट रोल जो है वो प्ले करती है। इसके अलावा जो रोमांटिक ट्रेड्स है, जिस तरह की एस्केपिज्म हो गई ही को जो लोरे हो गई, फार ऑफ लैंड्स में जो है जाना, हार्श रियलिटीज ऑफ द जो रियल वर्ल्ड है उससे भाग जाना, तो ये रोमांटिक जो ट्रेड्स है विलियम बटलर यीट्स की अर्ली पोएम्स है वो हमें मिलते हैं। इसके अलावा जो है इस पर क्या है, शेले का और ब्लेक का इन्फ्लुएंस रहा है। तो हम इसकी जो रोमांटिक ट्रेड्स है, इसकी जो अर्ली पोएम्स है या अर्ली पोएट्री है जो इसमें मौजूद है, हम इसको एक एक करके डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए पहले इसकी जो पोएट्री की सबसे मेन जो ट्रेड है रोमांटिसिज्म की वो है पोएट्री ऑफ एस्केप। विलियम बटलर यीट्स की जो अर्ली पोएम्स है उसमें हमें एस्केपिज्म का नोशन मिलता है। एस्केपिज्म का नोशन हमें मिलता है। किस किस्म की एस्केपिज्म? दुनिया की जो हार्श रियलिटीज है, जिस तरह रोमांटिक पोएट जो थे, कॉलरिज जो था, विलियम वर्ड्सवर्थ जो था, शेले जो थे, वो हार्श रियलिटीज से भाग के नेचर की लैब में या किसी ऐसी सिटी में जहाँ पर क्या हो आर्ट, जहाँ पर कल्चर को क्या हो एम्फेसाइज किया गया हो, वहाँ पर जाए। तो विलियम बटलर यीट्स की पोएट्री में भी हमें ये ट्रेट मिलता है कि वो क्या है, एस्केप करता है हार्श रियलिटी से या वो सिटी की तलाश में होता है जहाँ पर क्या हो आर्ट या कल्चर पर एम्फेसाइज किया गया हो। जिस तरह के बिजेंटियम जो है उसकी पोएम हो बिजेंटियम हो, वहाँ पर ये ट्रेट हमें मिलती है कि वो किस चीज़ के बिजेंटियम जो है यहाँ पर क्या है, उसकी एक आइडियल स्टेट है, एक अनफिमिलियर सिटी है, एक आइडियल वर्ल्ड है जो क्या हो टाइम और स्पेस से अनबाउंड हो। वहां पे जाके ये जो है अपनी सोल को प्यूरिफाई करना चाहता है। तो ये क्या है, एस्केपिज्म है रियल वर्ल्ड से। बिजेंटियम की जो पोएम है उसकी जो लाइंस है फर्स्ट स्टैंजा की, उसमें ये कहता है विलियम बटलर, एंड देयरफॉर आई हैव सेल्ड द सीज एंड कम टू द होली सिटी ऑफ बिजेंटियम। तो ये क्या है, एस्केपिज्म है। विलियम बटलर ये जो है वो इस्केप कर रहा है, वो एक गोनी का इजहार कर रहा है उस ओल्ड एज पर। इसके अलावा इसकी और पोएम है, वो पोएम क्या है, लेक आई फेल ऑफ इन इज फ्री। अब ये उसकी वो रोमांटिक पोएम है जिसने इसको शोहरत की बुलंदी तक पहुंचाया था, जिसमें वो कह रहा है कि आई विल राइज एंड गो नो एंड गो टू इन इज फ्री एंड स्मॉल केबिन बिल्ड देयर। अगर हम नेचर की तरफ इसके एस्केपिज्म की बात करें कि नेचर की लेक में वो जाके नेचर को एंजॉय करे, तो इसकी जो पोएम है द हैप्पी टाउन लैंड, जिसमें वो कह रहा है buds have their fruit and blossom at all times of the year with red beer and brown ear। तो ये क्या है, इसकी एस्केपिज्म है नेचर की तरफ या किसी ऐसे सिटी की तरफ जहाँ पर आर्ट कल्चर को क्या हो एम्फेसाइज किया गया हो, जहाँ पर वो रीच हो और वो इसकी क्या है अप्रिशिएट करे। ये इसकी रोमांटिक टेंडेंसी है, इसकी विलियम बटलर यीट्स की अर्ली पोएम्स है या अर्ली जो पोएट्री है इसमें।
Now, if you look at the self-revealing trait of the romanticism, then as we know that romantic poets are highly self-revealing and impersonal हुआ करते हैं। तो विलियम बटलर ईट जो है वो भी इस ट्रेड से फ्री नहीं है, उसकी पोएट्री में भी ये ट्रेड मौजूद है। इसकी जो पोएट्री है वो रिलेट करती है इसकी जो इनर बीइंग है, विलियम बटलर ईट्स की जो इनर बीइंग है, इसकी जो फीलिंग्स है, स्पिरिट्स है, इसकी जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, वो क्या करती है, रिलेट करती है। विलियम बटलर ईट्स की पोएट्री, और इसमें वो सेल्फ रिविलेशन का इजहार कर रहा है, वो अपने आप को क्या कर रहा है, रिवील कर रहा है। अब इसकी पोएम्स की अगर हमको देखें सेल्फ रिविलेशन, जिसमें द डायलॉग ऑफ सेल्फ एंड सोल जो है वो हाईली सेल्फ जो पोएम है वो उसकी डीपली सेल्फ पोएम है, जिसमें एक जगह पर वो कहता है कि आई एम कंटेंट टू फॉलो टू इट्स सोर्स, एवरी इवेंट इन एक्शन आर इन थॉट, measure the latter, forgive myself the latter। तो एक तो इसकी डायलॉग ऑफ सेल्फ एंड सोल जो है, दूसरा जो है इसकी अमंग स्कूल चिल्ड्रन जो है ये भी इसकी डीपली जो है पर्सनल पोएम है, और तीसरी जो इसकी पोएम है अ प्रेयर फॉर माय डॉटर, अ प्रेयर फॉर माय डॉटर, ये इसकी डीपली पर्सनल पोएम है, जहां पर वो क्या कह रहा है कि आई वॉक द लॉन्ग स्कूल रूम क्वेश्चनिंग अ काइंड ओल्ड नन इन अ वाइड हुड रिप्लाइज। तो ये इसकी सेल्फ रिविलेशन की ट्रेड हो गई रोमांटिसिज्म की, जो विलियम बटलर ईट्स की पोइट्री में है। अब इसके बाद अगर हम इसकी तीसरी जो रोमांटिक ट्रेड है इसकी पोएट्री में उसको देखें तो वो क्या है, लव फॉर मिस्टिसिज्म। अब विलियम बटलर ईट जो है कीट्स और ब्लेक की तरह इसमें इसकी पोएट्री में भी ये ट्रेड मौजूद है, जो मिस्टिसिज्म का है। इसकी पोएट्री में भी क्या है, यानी कि कीट्स और ब्लेक की तरह इसकी पोएट्री में भी ये ट्रेड मौजूद है। इसके अलावा इसकी जो पोएट्री है वो करती है जो ग्रीक मिथोलॉजी है इसकी तरफ रेफर करती है। इसके अलावा जो आयरिश फोल्क है, यानी जो आयरिश मिस्टिसिज्म है, आयरिश की जो मिस्टिसिज्म है की तरफ भी रेफर करती है। अब ग्रीक मिथोलॉजी में उसने जो हेलन ऑफ ट्राय है, डोल्फिन है, एफ्रोडाइड है, हेलन ऑफ ट्राय है जो उसके सबसे खूबसूरत औरत है सतह जमीन पर। इसके बाद डोल्फिन जो है वो एसोसिएट है जो ग्रीक मिथोलॉजी में गॉड के साथ जो इंडिविजुअल्स को डिफिकल्टीज में हेल्प करती है। तो ये इसकी एक रोमांटिक ट्रेड है, यानी कि जो डोल्फिन हो गए, हेलन जो होगी हेलन ऑफ ट्राय, इसके बाद एफ्रोडाइट हो गया। में डोल्फिन का वो जिक्र करता है कि ऑन द डोल्फिन मार्स एंड ब्लड, स्पिरिट्स आफ्टर स्पिरिट्स द स्मिथ इज ब्लैक द फ्लड। इसके अलावा इसकी जो पोएम है विजन, उसमें सुपर नेचुरल जो एलिमेंट्स है, ये इमेजरी है, उसने उसका यूज किया है। तो ये इसकी क्या है, ये इसकी लव फॉर मिस्टिसिज्म है। विजन जो इसकी पोएम है, इसके अलावा इसकी जो विजन जो पोएम है उसमें भी उसने सुपर जो नेचुरल एलिमेंट्स है ये इमेजरी इसके साथ डील किया है। इसके अलावा इसकी जो और रोमांटिक ट्रेड्स है जो इसकी अर्ली पोएट्री में मौजूद है वो क्या है, रोमांटिक स्ट्रेन है, जो कि क्या है, सेंस ऑफ मेलांकली है। रोमांटिक स्ट्रेन क्या है, सेंस ऑफ मेलांकली, मेलांकली है, जो कि क्या किसने ट्रीट किया है, रोमांटिक जो पोएट से किड्स ने भी इसको ट्रीट किया है ओटो मेलांकली में। और इसके बाद कोलेरिज इसने भी डिजेक्शन इन ऑड में इस ट्रेड को ट्रीट किया है, रोमांटिक जो स्ट्रेन है सेंस ऑफ मेलांकली। किड्स भी इसी तरह जो गुड थिंग्स है लाइफ में उसकी जो डिसअपीयरेंस है इस पर क्या है, फ्रस्ट्रेशन है, गोनी और मेलांकली का इजहार कर रहा है। जिस तरह लव है जो फिजिकल इसकी जो पावर है उसकी लैकिंग पर, जो लैकिंग ऑफ लव है। अब लैकिंग ऑफ लव में इसकी एक पोएम है
जहाँ पर उसने इसकी जो गर्लफ्रेंड है मेडगॉन है, इस पर उसने मेलांकली का इजहार कर रहा है। क्या है? व्हेन यू आर ओल्ड हो। इसमें क्या है? इसकी जो गर्लफ्रेंड है मेड गॉन है, क्योंकि इसे इसने मोहब्बत की थी और उसको खो दिया था, तो इस पर ये मेलांकली का इजहार कर रहा है। इसके अलावा इसकी जो फिजिकल पावर है जिसमें वो फ्रस्ट्रेशन शो कर रहा है, इसकी मिसाल हमें बेजेंटियम और सेलिंग टू बेजेंटियम में मिलती है, जहाँ पर वो कहता है कि देयर इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन यंग इन वन अनदर आर्म्स बर्ड्स इन द ट्रीज। तो ये क्या है? इसकी रोमांटिक स्ट्रेन है, वो रोमांटिक पोइट्स की तरह शो मेलांकली expression on the disappearance of good things in life। यानी कि disappearance of what? Disappearance of what? Disappearance of love, lack of love, love हो गया, physical power हो गई, physical power हो गई, good things in life, good things in life, तो क्या है? इस पर ये मेलांकली का इजहार कर रहा है। अब इसके अलावा अगर हम विलियम बटलर यीट्स की और रोमांटिक जो ट्रेड्स है उसकी तरफ चले जाए, तो इसमें हमें पर्सनल टच की जो ट्रेड है वो हमें मिलती है। जिस तरह रोमांटिक जो पोएट्स थे उनकी पोएट्री में ये टच हुआ करती है, इस तरह विलियम बटलर यीट्स की जो अर्ली पोएम्स है या अर्ली पोएट्री है उसमें भी ये रोमांटिक जो ट्रेड है वो हमें मिलती है। टिपिकल, जिस तरह इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह अर्ली जो रोमांटिक पोएट थे टिपिकल, विलियम बटलर यीट्स जो है उसने भी कोशिश की है, उसने भी तलाश किया है कि वो क्या करे, फार्मूलेट करे हिस्ट्री और जिंदगी की जो जनरल फिलासफी है उसको किस चीज़ से, अपने जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है या कॉन्फ्लिक्ट्स है इससे फार्मूलेट एक जनरल फिलासफी को, इसने भी क्या है, जनरल फिलासफी को इसने भी क्या है, इसको भी फार्मूलेट के प्रॉब्लम, अपनी पर्सनल जो प्रॉब्लम्स है या कॉन्फ्लिक्ट जो है इससे मेडगॉन जो है जिसमें वो लॉस का इजहार कर रहा है। तो ये हमें इसकी पर्सनल ट्रेड की जो ट्रेड है रोमांटिक की वो हमें मिलती है, जिसको हमने अभी डिस्कस कर दिया। अब इसके अलावा अगर हम इसकी आखिरी जो ट्रेड है रोमांटिक ट्रेड है नॉस्टैल्जिया की तरफ आए, और इसको तो ये क्या है, जो अदर टिपिकल जो रोमांटिक पोएट्स थे जो क्या थे, अपने पास्ट की जो डेज है उसमें को के उसको क्या करते थे, अपनी जो पुरानी यादें थे उनको में को उसको याद करते थे। इसी तरह विलियम बटलर यीट्स भी क्या है, अपनी जो पुरानी यादें हैं, अपनी जो जिंदगी के गुजरे हुए आयाम है उसमें क्या है, लास्ट हो के उसमें को के वो क्या करता है, इसको याद करता है। यानी कि क्या है, लास्ट ऑन द पास्ट डेथ, और क्या करता है फिर, इसकी जो सबसे अच्छी मिसाल है नॉस्टैल्जिया की, या ये जो है जिसमें इसने इसको ट्रीट किया है, वो पोएम कौन है, अमंग द स्कूल चिल्ड्रन में इसने इसको अच्छी तरह ट्रीट किया है। इस ट्रेड को किस तरह ट्रीट किया है, वहां पर ये कहता है, आई ड्रीम ऑफ अ लेडन बॉडी बेंट अबव अ सिंकिंग फायर। तो ये तो था विलियम बटलर यीट्स एज अ रोमांटिक पोएट। इसके अलावा आने वाली वीडियो में हम विलियम बटलर यीट्स है इसको एज ए मॉडर्न पोएट डिस्कस करेंगे, क्योंकि 50 की एज क्रॉस करने के बाद विलियम बटलर यीट्स जो थे वो एक मॉडर्न पोएट में इवॉल्व हो गए थे रोमांटिक से। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।